हम शुरू करने वाले हैं कार्बन चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अब आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर आपने कार्बन का पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तक बता रखा है, वो एक इंट्रो सब्जेक्ट है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसमें एक मेन पार्ट था। उससे आगे हम शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। चलिए देखिए, आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ लिया, कार्बन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली थी पहले वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलोट्रॉप्स की। इसके बाद और भी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहला जो चीज हम शुरू कर रहे हैं दैट इज एलोट्रॉप्स। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एलोट्रॉप्स होता क्या है। देखिए, एलोट्रॉप किसी भी एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म होती है। एक कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अपनी प्योर स्टेट में जिन जिन फॉर्म में पाया जाता है उसे बोलते हैं हम एलोट्रॉप। ठीक है, समझ में आया? मान लीजिए क्या, हम कार्बन का एक बात ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन जो है, कार्बन आपको कई सारी फ्री स्टेट्स में पाया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चीज दो स्टेट्स में पाई जाती है, एक होती है फ्री स्टेट और दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट। जैसे कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन की फ्री स्टेट है 3, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट और एक है बकमिंस्टन फ्यूलरिन। ठीक है, C60 उसे बोल देते हैं हम नॉर्मली। ये 3 जो फॉर्म्स हैं ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। इसके बाद जो आपको ऐसी फॉर्म्स जिनमें कार्बन कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है वो हो गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, या कार्बोनेट फॉर्म हो गई। ठीक है, या लिविंग बींग्स के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हो गए, या कार्बोहाइड्रेट हो गए, या जो वुड लकड़ी वगैरह के अंदर जो कार्बन है, वो सारी चीजें, ये सब कंबाइंड फॉर्म में, फ्री कार्बन नहीं है, प्योर कार्बन नहीं है। तो प्योर कार्बन की वो स्टेट्स जो अलग अलग फॉर्म में पाई जाती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यहां कार्बन की बात कर रहे हैं, वैसे आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए प्योर एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। ठीक है, तो यहां एलोट्रॉप क्या हो गया, लिख देते हैं डेफिनेशन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए प्योर एलिमेंट। ठीक है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाली अलग अलग फॉर्म्स जिन्हें हम एलोट्रॉप कह देते हैं। अब यहां हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? कार्बन के अभी आपको बताया हमने 3 एलोट्रॉप्स हैं। डायमंड, दूसरा आपका ग्रेफाइट, और तीसरा है C60 जिसे बकमिंस्टर फ्यूलरिन कहते हैं। ठीक है, C60 से नॉर्मली कह देते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें टोटल कार्बन एक मॉलिक्यूल में 60 होते हैं। ठीक, अब जरा समझते हैं हम। देखिए, इंपॉर्टेंट डायमंड एंड ग्रेफाइट है, क्योंकि बकमिंस्टर फ्यूलरिन के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज है नहीं, ये न्यूली डिस्कवर्ड है। ठीक है, ज्यादा इसके बारे में नॉलेज है नहीं, तो आपको इतना इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है। मेन है आपका डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। देखिए, जो डायमंड है, डायमंड में आपके सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो डायमंड कलरलेस होता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें हाई ब्रिलियंस होती है। ब्रिलियंस का मतलब चमक। ठीक है, चमक, इसमें बहुत ज्यादा चमक होती है। इसके अलावा अगर आप इसे जलाओगे, ठीक है, अगर आपने इसे बर्न किया, देन कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, नो रेसिड्यू लेफ्ट। ठीक है, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। ठीक है, जब भी आप डायमंड को जलाओगे तो कुछ भी पीछे नहीं बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में सारा का सारा जल के चला जाएगा ऊपर। समझ में आया? इसके अलावा अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, देखिए डायमंड के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड में जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? देखिए, अगर ये एक कार्बन है,
ठीक है, तो इससे 4 कार्बन जुड़े होंगे, क्योंकि डायमंड है तो सारे के सारे कार्बन ही हैं। कुछ इस तरीके से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही है। अभी आपको ये थोड़ा इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, आप ऐसे समझिए कि 1 मिनट, थोड़ा हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये बीच में कार्बन है, ठीक है, बीच में कार्बन है, और ऐसे इस शेप में नीचे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां कार्बन, और एक कार्बन इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो फॉर्म है टेट्राहेड्रल है, ठीक है, इसकी ऐसी ये 4 शेप्स बन रही है ना। देखे जाएं तो इसके हेड भी 4 बन रहे हैं, एक ये हेड बन रहा है, एक ये हेड बन रहा है, एक ये और एक ऊपर वाला, ऐसे इसके 4 हेड बन रहे हैं बीच वाले कार्बन से जुड़कर, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां, इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। समझ में आया आपको? तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसके अलावा देखिए ये बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर ही बोल देते हैं हम इसे। बैड कंडक्टर क्या बोल रहा है? बैड कंडक्टर का अगर लॉजिकल मतलब देखें तो बैड कंडक्टर का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत मामूली सी करता है, लेकिन डायमंड तो बिल्कुल भी नहीं करता है ना, तो ये इंसुलेटर लिखेंगे इसे, ठीक है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा डायमंड कॉस्टली होता है, ठीक है, और हमारे आज तक के हिसाब से देखा जाए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में जो सब्सटेंस अपने आप पाए जाते हैं उनमें हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डायमंड के लिए कि डायमंड कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हाई ब्रिलियंस का होता है, और अगर आप जलाओगे तो इसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इंसुलेटर होता है और हार्डेस्ट होता है। समझ में आया? ये है डायमंड। डायमंड की यूसेस की अगर बात करें तो देखो आप, क्योंकि ये हार्ड होता है तो कई कटिंग मटेरियल में इसका यूज किया जाता है, जैसे जो आरी आती है, इलेक्ट्रिक आरी जो मशीन आती है काटने वाली, ठीक है, उसके ब्लेड्स आते हैं, तो उसके ब्लेड्स के एंड्स पर भी डायमंड के पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसके अलावा जो डायमंड है वो आपके ज्वेलरीज में तो यूज होता ही होता है। इसके अलावा की बात करें तो डायमंड जो है वो जो सिजेरियन नाइफ्स होते हैं, क्योंकि बहुत शार्प एज होता है इसका, तो जो सिजेरियन नाइफ्स आते हैं, चाकू आते हैं ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, उसमें भी यूज होता है इसका, ठीक है। आई होप आपको डायमंड इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, आपको डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो देखिए डिफरेंस में क्या है, ये एक डिफरेंस बनेगा, अभी आप समझेंगे कैसे, ये एक डिफरेंस बनेगा, ठीक, और ये एक डिफरेंस बनेगा, ये डिफरेंस नहीं है, ये दोनों में सेम होता है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, मतलब इसे छोड़ के बाकी सब डिफरेंस पे चला जाएगा। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं हम ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो आपने पहले तो बात ग्रेफाइट नेचुरली देखा ही हुआ है ना। अगर आपने कभी सेल फोड़ा हो और सेल में से वो बीच में से वो काली काली से एक रॉड निकलती है, वो ग्रेफाइट होती है। या अगर ग्रेफाइट की थोड़ी सी इम्प्योर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपकी जो पेंसिल होती है उसकी जो निप होती है काली वाली, ठीक है, जिससे आप लिखते हो, वो भी ग्रेफाइट ही होती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी क्ले मिक्स कर दी जाती है हल्की सी, ठीक है, तो वो भी ग्रेफाइट ही होती है। लेकिन ये आपने नॉर्मल ग्रेफाइट के एग्जांपल्स देखे हुए हैं। अब ग्रेफाइट की फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो देखो इसका जो कलर है वो ग्रे ब्लैक होता है, ठीक है, कलर इसका ग्रे ब्लैक होता है। ये ओपेक होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओपेक का मतलब जिससे कोई चीज आप आर पार नहीं देख सकते, उसे बोलते हैं हम ओपेक, तो ये ओपेक होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनमें इतनी खास चमक होती नहीं है, हल्की फुल्की सी चमक होती है, बहुत ही हल्की सी, इनमें कोई खास चमक होती नहीं है, लिमिटेड
ब्रिलियंस कह लो या लस्टर कह लो, बहुत ही हल्की सी लस्चरिटी होती है, वरना आपको वो लस्चरिटी भी नजर नहीं आएगी। ठीक है, आप इसे छोड़ ही दो, लस्चरिटी को लिखो ही मत। ठीक है, बहुत सी नो लस्टर लिख दो। ठीक है, नो ब्रिलियंस, कोई खास ब्रिलियंस होती नहीं है, क्योंकि हमें दोनों में डिफरेंस लिखना है। इसके बाद वही कि अगर आप इसे बर्न करते हो तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनके उड़ जाता है और कोई रेसिड्यू नहीं बचता। ठीक है, जब भी आप जलाओगे इसे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कंडक्टिविटी की, तो ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपको बताते हैं हम। इसके बाद इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा होता है ये हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर? कार्बन खुद से जुड़ जुड़कर ऐसे हेक्सागोन स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही यहां बन जाएगा, ऐसे हेक्सागोन स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर ऐसे ही एक लेयर नीचे होगी। ठीक है, आई होप आपको ये नीचे तक नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर बना लेता है। आप यहां देख लीजिए स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि अगर मैं एक कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की, तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊं ऐसे, हर पॉइंट को, हर एंड को आप मान लीजिए कि कार्बन है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कार्बन है। ठीक है, ये सब कार्बन है। तो आप बताइए एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से। ये वाला कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। और कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन तो बाइंडेड है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाइंडेड है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है घूमने के लिए। क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी क्यों है? ये गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। जबकि आपने डायमंड के अंदर देखा कि एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि मूव कर सके। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना? तो इस वजह से ये तो गुड कंडक्टर है, लेकिन वो बैड कंडक्टर है। समझ में आया? इसके अलावा आपको और अगर डिफरेंस लिखना हो एक आध और, तो आप ये लिख सकते हैं कि डायमंड, ये ग्रेफाइट के अंदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। एक कार्बन जो है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, जबकि डायमंड के अंदर एक कार्बन बॉन्ड, जो एक कार्बन है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, ये भी आप इसके डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो ये है आपका ग्रेफाइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो तीसरा आपको बचता है वो है बकमिंस्टर फ्यूलरिन। अब देखिए बकमिंस्टर फ्यूलरिन जो है वो क्योंकि हाल ही में खोजा गया है, तो इसके बारे में कुछ खास नॉलेज है नहीं, लेकिन और ना ही कुछ ज्यादा इससे सवाल आता है। बस आप ये जान लीजिए कि इसका फॉर्मूला है C60, इसमें टोटल 60 कार्बन होते हैं और इसका जो डायग्राम होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल शेप में होता है। और फुटबॉल में आपने देखे होंगे 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है पेंटागन और एक होता है हेक्सागन। तो सिमिलरली इसके अंदर भी पेंटागन बनते हैं और हेक्सागन बनते हैं। ठीक है, ये बकमिंस्टर फ्यूलरिन है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ग्रेफाइट की हमने यूजेस की तो बात की नहीं, तो ग्रेफाइट का यूज देखो, एक तो वो सेल्स के अंदर हो गया, ठीक है, एक पेंसिल के अंदर हो गया,
एक अगर बात करें ग्रेफाइट का यूज, जो स्पेस शटल होते हैं ना, उन क्योंकि ग्रेफाइट बहुत जल्दी क्या कहते हैं वो जलता नहीं है, जल तो मतलब पिघलता नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज्यादा हाई होता है, तो क्योंकि वो बहुत जल्दी पिघलता नहीं है तो उसे स्पेस शटल के एंड पर लगा दिया जाता है जब स्पेस शटल हाई स्पीड के साथ एयर को क्रॉस कर रहा होता है, ताकि उसमें वो पिघले नहीं, क्योंकि वरना जो मेटल होता है वो तो पिघल जाता है ना, तो उसकी उससे कोटिंग कर दी जाती है। ठीक, इसके अलावा एक और डिफरेंस है क्या, आई थिंक जो हमने लिखा नहीं कि कंपेरेटिवली डायमंड स्ट्रॉन्ग होता है, वो तो हार्डेस्ट है ही, और ये उसके मुकाबले सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये भी एक आपका डिफरेंस है ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, चलिए, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कि एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, उसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, या फिर अगर हाइड्रोकार्बन में से अगर आप हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह पर कोई और एलिमेंट लगा दो, तो वो जो डेरिवेटिव बना वो भी हाइड्रोकार्बन में ही काउंट होते हैं। समझ में आया, क्योंकि पेरेंट चेन तो हाइड्रोकार्बन ही है ना, उसी को हटाकर, उसी में से हाइड्रोजन को हटाकर उसमें कोई अदर एलिमेंट जोड़ा गया है, तो वो भी हाइड्रोकार्बन के अंदर ही माना जाता है। समझ में आया, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मीथेन की, CH4 हाइड्रोकार्बन है, इथेन की C2H6 हाइड्रोकार्बन है, इथीन की C2H4 सब हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके अलावा डेरिवेटिव्स में अगर बात कर ले हम, CH3Cl हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, CH2O हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना, CH, एक मिनट अलग अलग लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, HCOOH ये भी हाइड्रोकार्बन है, मीथेनोइक एसिड। ठीक है ना, समझ में आया, सब हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, या किसी में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह और कोई एलिमेंट जोड़ दिया गया है, तो वो भी हाइड्रोकार्बन ही माना जाएगा। आई होप आपको बात हो गई क्लियर। तो अब हाइड्रोकार्बन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सभी पूरी चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब है जिसमें अब और कोई ज्यादा चीज ना ऐड की जा सके, उसे सैचुरेटेड बोलते हैं ना। तो जैसे अगर हम बात करें CH4 की, अब देखिए, क्या आप इस कार्बन के साथ और भी कोई चीज ऐड कर सकते हैं चार हाइड्रोजन के अलावा साथ में? नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, वो चार बॉन्ड ऑलरेडी बने पड़े हैं। आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई हाइड्रोजन ना हटाया जाए, है ना। तो क्योंकि इसमें सारे के सारे बॉन्ड पूरी तरीके से फिल्ड हैं कार्बन के, तो आप कोई भी अदर चीज इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, ये है इथेन। क्या है, इथेन, C2H6। यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिर्फ पहले में आपको सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नजर नहीं आएगा क्योंकि दो कार्बन है ही नहीं, एक ही कार्बन है। लेकिन इससे आगे आप जाएंगे, जितने भी कार्बन होंगे उनके बीच में, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, तभी उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एल्केन। एल्केन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो वो कहलाएगा आपका एल्केन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है,
सिक्स बोल रहा हूं, CnH2n+2। ठीक है, ये है एल्केन का फॉर्मूला, ये है एल्केन का केमिकल फॉर्मूला। तो जितने आप कार्बन रखेंगे, मान लो मुझे 3 कार्बन का एल्केन बनाना है, तो उसका टोटल फॉर्मूला क्या होगा? N की जगह पर मैं 3 रखूंगा, तो H कितने हो गए? यहां पर 3 रखा, 3 गुना 2 6 प्लस 2 8, ये हो गया मेरा 3 कार्बन का एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया? तो इस तरीके से एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, बात करें दूसरे टाइप की, वो होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब है कि आप इसमें और चीजें ऐड कर सकते हो बिना हटाए। ठीक है, इसे बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी पहचान देखो, पहले तो आपको ये समझना होगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है अल्काइन। एल्कीन जो है उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एल्कीन में डबल बॉन्ड एंड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब आप देखेंगे इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या हो गया? एल्कीन का एग्जांपल हो गया। फिर अगर आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? अल्काइन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, एल्काइन का एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? तो जिसके बीच में, अच्छा यहां जरूरी नहीं है कि सभी कार्बन के बीच में हो। मान लो मेरे पास 3 कार्बन का एक एल्काइन है, तो उसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया। अब देखिए, भले ही इन 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एल्काइन ही कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं यहां 4 कार्बन का बनाऊं, तो सॉरी, यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से भले ही यहां पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन माना जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे पास बेसिकली हाइड्रोकार्बन, ओवरऑल बात करें तो 3 हो जाते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिनमें से एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एल्कीन एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक, अब अभी आपको बताया एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2 है। ये है एल्केन का। ठीक है, फिर अगर एल्कीन की बात करें तो CnH2n होता है, ये होता है अल्कीन का। और फिर अगर अल्काइन की बात करें CnH2n-2 होता है अल्काइन का। ठीक है, सिमिलरली आप फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे और इसमें से फॉर्मूला निकल आएगा। अब देखिए, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूले हो गए सिंपल से, पर अगर मुझे माइंड में कैलकुलेशन करनी है तो मैं बीच वाले से याद रखता हूं। देखिए कैसे, मान लीजिए मुझे बोला कि मुझे 5 कार्बन वाला एल्कीन बताओ। ठीक है, मुझे 5 कार्बन वाला एल्कीन बताओ। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि मन में कैसे करना है। लिटरली मतलब क्या है, जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे तो वो एल्केन है। डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन एल्केन, डबल हाइड्रोजन होंगे तो एल्कीन, डबल से 2 कम होंगे तो एल्काइन। समझ में आया? डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन एल्कीन होंगे, डबल हाइड्रोजन होंगे तो एल्कीन होगा, डबल से 2 कम होंगे तो एल्काइन होगा। समझ में आया? अब मुझसे बोला कि 5 कार्बन वाला एल्कीन का फॉर्मूला बता दो, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है एल्कीन होता है डबल,
हाइड्रोजन डबल होते हैं। तो C5H10 5 का डबल 10 हो गया, तो C5H10। मुझसे बोला कि 15 कार्बन वाला एल्काइन बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है एल्काइन में क्या होता है, डबल से 2 कम हाइड्रोजन होते हैं। एल्काइन में डबल से 2 कम हाइड्रोजन होते हैं। तो 15 का डबल हो गया 30 और 30 में 2 कम कर दिए 28, तो ये हो गया C15H28। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही मुझसे बोला कि 10 कार्बन वाला एल्केन बताओ, तो मुझे पता है डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो तो वो एल्केन होता है। तो फॉर्मूला हो गया C10H22, 10 का डबल 20 और उसमें 2 प्लस किए 22। समझ में आया। इस तरीके से आप नॉर्मली इजीली मनी मन में कैलकुलेट करके एल्केन एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बल्कि उसके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको। ठीक है, आगे बढ़े। ये है हाइड्रोकार्बन्स। अब हम बात करें कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये किस किस फॉर्म में, किस किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। देखो, बेसिकली हाइड्रोकार्बन 3 तरह के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, 3 फॉर्म में एक हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर देता है। पहला होता है चेन, ठीक है, दूसरा होता है ब्रांच और तीसरा होता है रिंग। ठीक है, अब जरा समझिए कि क्या है ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक फॉर्मूला दिया, जनरल फॉर्मूला दिया C6, मुझे एक जनरल फॉर्मूला दे दिया है C6H12 का। ठीक है, मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है C6H12 का। अब मैं इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर बना सकता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये कैसा कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर मुझे नॉर्मल चेन बनाना है, ठीक है, तो ये डिसाइड कीजिए एल्केन है या एल्कीन है, ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। तो आप देखेंगे कार्बन से अगर डबल हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन होता है। दैट मीन्स ये क्या है, एल्कीन है। और एल्कीन का मतलब हुआ कि यहां पर आपके डबल बॉन्ड आएगा किसी एक जगह पर। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे सबसे पहले अगर चेन बनानी है तो मैं सिंपल कार्बन चेन बना लूंगा। ठीक है, मैं सिंपल 6 कार्बन की चेन बना लूंगा। ठीक है, 6 कार्बन की चेन हो गई, जिसमें से क्योंकि ये एक एल्कीन है, सिंपली क्योंकि डबल हाइड्रोजन है, तो मैं कहीं भी, क्योंकि अभी मुझे ये तो बोला नहीं गया कि कहां आपको क्या लगाना है, तो मैं कहीं भी 2 बॉन्ड जोड़ लेता हूं। अब बाकियों पे सभी के कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे कर देता हूं हाइड्रोजन लगा के। तो कार्बन पर 4 बॉन्ड होते हैं, ये एक बॉन्ड ऑलरेडी है तो 3 हाइड्रोजन यहां, फिर इसके 2 ऑलरेडी हैं तो 2 हाइड्रोजन यहां, फिर 2 इसके ऑलरेडी हैं तो 2 हाइड्रोजन यहां, फिर 2 हाइड्रोजन यहां, फिर इस पे 3 है तो 1 हाइड्रोजन यहां, और इस पर 2 है तो 2 हाइड्रोजन यहां। अब आप काउंट कर सकते हैं कि 12 ही हाइड्रोजन होंगे। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 10, 11, 12। समझ में आया। तो एक तो आप सिंपल चेन बना सकते हो, इसे बोल देते हैं हम चेन स्ट्रक्चर। अच्छा, चेन के अलावा अब हम क्या बना सकते हैं, एक ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी का आप एक ब्रांच स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बन जाएगा, मैं इसी स्ट्रक्चर को 4 कार्बन ऐसे जोड़ रहा हूं, लेकिन एक कार्बन को ऐसे ब्रांच में जोड़ रहा हूं। ठीक है, 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 जो है वो 5 कार्बन तो ऐसे चेन में ले लिया और एक कार्बन मैंने अलग से ब्रांच में जोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये जो है ब्रांच स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे आप, ये हर किसी के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, ऐसे ही यहां पर 3 जोड़ दोगे, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 2। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ब्रांच नजर आ रही है,
इसे बोल रहे हैं हम ब्रांच स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको ज्यादा, इसलिए आपको समझ में दिक्कत आ रही है, तो मैं हाइड्रोजन इरेज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि ये ब्रांचिंग कैसे है, चेन कैसे है। ठीक है, ये देखिए आप, चलिए समझ में आ गया। कुछ इस तरीके से ये ब्रांच स्ट्रक्चर बन रहा है और ये एक सिंपल चेन बन रही है। ठीक है, कार्बन की ये सिंपल चेन है, ये ब्रांच है। अब जो तीसरी चीज है वो रिंग बन सकती है। अच्छा, रिंग बनने के लिए देखिए ये समझ लीजिए, कभी भी एल्केन वाले फॉर्मूले का रिंग नहीं बन सकती, एल्केन वाले फॉर्मूले की रिंग नहीं बन सकती। रिंग बनेगी एल्कीन का या एल्काइन का। ठीक है, या फिर अदर फॉर्म्स में बन सकती है, जरूरी नहीं एल्कीन और एल्काइन के ही उसमें लाई कर रहे हो, लेकिन एल्केन से आप कभी भी रिंग नहीं बना पाएंगे। ओके, चलिए अब जरा देखते हैं कैसे और क्यों नहीं बनती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा एल्कीन का फॉर्मूला है। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है उससे अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो वो साइक्लो एल्केन बनाएगा, पहले तो ये बात समझ लीजिए। और अगर आपके पास एल्काइन का फॉर्मूला है तो वो साइक्लो एल्कीन का फॉर्मूला बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे ये फॉर्मूला एल्कीन का है, लेकिन जब आप इसे रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे तो इससे साइक्लो एल्केन बनेगा, मतलब 6 कार्बन, क्योंकि रिंग है या साइक्लिक है, इसे रिंग बोल लो साइक्लिक बोल लो, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, तो 6 कार्बन को आपको रिंग में रखना है। ठीक है, सर्कल में रखना है, जरूरी नहीं, मैं तो खैर ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, आप सर्कल में ऐसे राउंड में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये एक रिंग बन गई, सर्कुलर एक क्लोज्ड रिंग बन गई। अब आप देखें, मैं इसके हाइड्रोजन अगर पूरे करूं तो, क्योंकि हर कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हर कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हर कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल 4 बॉन्ड ही तो बनाता है, तो 2 बॉन्ड ये हो गए 4 और 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, ऐसे ही सब जगह 2-2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला क्या बना, C6 है और H 12 ही है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सभी के सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अब सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो ये क्या हो गया, साइक्लो एल्केन हो गया। ये क्या हो गया, साइक्लो एल्केन हो गया। समझ में आया? ये बात आपको क्लियर हो गई किस तरीके से आपके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। आपका सिंपल चेन बन सकता है, ब्रांच बन सकता है, और साइक्लो एल्केन भी बन सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन सकता है। अब एक ही फॉर्मूले के जब अलग अलग स्ट्रक्चर हो, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मूला एक ही आपका C6H12, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं आइसोमर्स। क्या बोल देते हैं, आइसोमर्स। जब आपका फॉर्मूला एक हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। ठीक है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं हम आइसोमर। समझ में आया? तो फॉर्मूला C6H12 का ही है, लेकिन एक ये भी स्ट्रक्चर बन रहा है, एक ये भी स्ट्रक्चर बन रहा है। एक चाहे तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ब्रांच में ही बनेगा वो। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, या एक इस कार्बन को यहां पर भी लगा सकते हैं, ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है ना? तो ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं सेम फॉर्मूला से, इन सब को हम बोल देते हैं आइसोमर्स। समझ में आ गया? तो अगर गलती से आइसोमर्स पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो ये है आपके सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक, असाइक्लिक, सब सारी चीजों। समझ में आएगा? ये जो चेन होते हैं और ब्रांच होते हैं, इन दोनों को असाइक्लिक में प्लेस कर देते हैं। ये भी एसाइक्लिक है, ये भी एसाइक्लिक है। जो रिंग नहीं है वो एसाइक्लिक है। ठीक है, असाइक्लिक ये दोनों ही है। ठीक है, चेन भी है और ब्रांच भी है, दोनों ही है, असाइक्लिक है। आई होप आपको इतनी बात होगी क्लियर। आई थिंक वीडियो जो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो आगे जो बचा हुआ है उसे अब कल की वीडियो में कवर अप कर लेंगे।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। प्लीज जाके अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं पहले की तो उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए, और बाकी सारा का सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, उन्हें जाकर चेकआउट कर लीजिए। प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं चैनल्स के, वहां पर डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएंगे ताकि आप डायरेक्ट कहीं घूमे नहीं, डायरेक्ट सारी की सारी प्ले लिस्ट आपको उसी चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप का चैनल है और टेलीग्राम का चैनल है, आपकी मर्जी, आप जिस चैनल को चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।